नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि बिहार में चुनाव का मुद्दा जिस प्रकार गरमाया हुआ है, उसी प्रकार वोटर आईडीज को लेकर के, एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के भी मामला बहुत ही ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाई जो तेजस्वी यादव जी हैं, इनके पास दो दो वोटर आईडीज हो जाती हैं। अब एक तो पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, गठबंधन, तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि अब इनकी जांच करिए। क्या पता इनके घर वालों के पास और भी वोटर आईडीज और ये दो दो वोटर आईडी से वोट डाल रहे हैं। भैया एक एक वोट भी तो बहुत ही ज्यादा महत्व यहाँ पर रखता है ना, और दो वोटर आईडीज रखना अपराध हो जाता है। तो इस तरीके से अब जांच बिठाई जाएगी। अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी है तो सचेत हो जाइए, क्या पता आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पर दो अलग अलग मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगा है। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करके तय समय सीमा के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग करी है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दीजिए कि ये दो आपके पास वोटर आईडी क्यों है। राइट, आयोग को संदेह है कि ये मतदान सूची में दोहरी प्रविष्टि और फर्जी दस्तावेज का मामला भी हो सकता है। अगर ये पाया गया तब क्या होगा? क्या इनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? चुनाव में ही नहीं खड़े होगे तो जीतोगे कहां से? तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन ऑफर आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स पर, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का है, इसमें 60% ऑफ दिया जा रहा है। और इस कोर्स में फर्दर ये जो फीस है आपकी, ये फीस आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो 3 से 4 बार में। राइट, आगे आते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा चुनाव आयोग की तरफ से आया है यहाँ पर कि आपको स्पष्टीकरण देना है। डेट आपको बताई गई है, अगर अब तक नहीं दिया जाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आगे बात करते हैं। एपिक नंबर आखिर होता क्या है? देखिए, एपिक का जो पूरा नाम है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आमतौर पर वोटर आईडी कहा जाता है। हर मतदाता को एक यूनिक एपिक नंबर जारी किया जाता है जो पूरे देश में केवल एक व्यक्ति के नाम से ही जुड़ा होता है। मतलब एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एपिक नंबर, दे कांट बी सेम। राइट, आगे आ जाते हैं। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर जो है वो आपका RAB04562228 हो जाता है। 2015 की मतदाता सूची और 2020 के विधानसभा चुनाव में दायर नामांकन पत्र में ये दर्ज था। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में ये मान्य और वैध है। वहीं एक दूसरा एपिक नंबर आया विच इज RAB29162120 था। ये जांच में अस्तित्व विहीन पाया गया। There is no any information about this epic number. Now, आयोग के डेटाबेस का या किसी आधिकारिक दस्तावेज में इसका कोई वैध रिकॉर्ड नहीं है। देयर इज नो एनी वैलिड रिकॉर्ड इन देयर डॉक्यूमेंट्स। देन संभावना है कि ये नंबर फर्जी होगा या फिर तकनीकी त्रुटि का परिणाम भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरा बनवाया होगा। राइट, तेजस्वी यादव का आरोप है आग की प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव ने दावा कहा है, उनका कहना है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इस दावे को उन्होंने राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। निर्वाचन आयोग का जवाब, आयोग ने कहा कि 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है। 2015 से लेकर के अब तक एपिक नंबर RAB04562228 वही रहा। आयोग ने उनके बयान को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई, तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया है और तथ्यात्मक लिखित जवाब देने की बात कही गई है। आयोग इस बात की जांच करेगा और दूसरा एपिक नंबर कैसे सामने आया है, क्या ये जानबूझ करके बनाया गया है, डुप्लीकेट एंट्री, तकनीकी गलती या फिर फर्जी या धोखाधड़ी की जा रही है, इन 3 सवालों के जवाब लेगा यहाँ पे चुनाव आयोग। किससे? तेजस्वी यादव से। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, यदि जांच में साबित होता है कि ये तकनीकी त्रुटि है तो मामला जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा पाया गया तब क्या होगा? क्या नियम कायदे कानून है? तो यहाँ पर आप इनके चुनाव लड़ने से प्रतिबंध हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। ये है आपका गरमाया हुआ मुद्दा। देखो, अगर हम सामने वाले को हरा नहीं पाए तो उसको गिरा दो। अब यहाँ पे ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि इनको हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, इतनी मजबूत पार्टी है कि सामने नीतीश सरकार हार जाएगी, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं कहना है। ना ये कहना है कि कोई जीत जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपकी वर्क कर रही हैं। राइट, अब मान लीजिए कि ये इस केस में फंस जाते हैं, अब चुनाव में तो खड़े हो नहीं पाएंगे, कार्य तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सामने वाली पार्टी अपने आप ही जीती हुई है, उसको इसका फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 के तहत कार्रवाई हो जाती है अगर 2 एपिक नंबर आपके पास हैं तो।
गलत जानकारी देना, फर्जी दस्तावेज जमा करना चुनावी अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। गंभीर मामले में चुनाव लड़ने से अयोग्यता भी हो सकती है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धाराएं लागू हो सकती हैं। धारा 420 धोखाधड़ी 7 साल की कैद प्लस जुर्माना लग सकता है। धारा 468 फर्जी दस्तावेज बनाना 7 साल की कैद प्लस जुर्माना है। धारा 471 फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहे हो तो 2 से 7 साल की कैद प्लस जुर्माना आपको लगेगा। अतिरिक्त परिणाम, अगर दोष साबित होता है तो भारत निर्वाचन आयोग उन्हें मतदाता सूची से हटा सकता है। निर्धारित अवधि तक चुनाव लड़ने से उन पर रोक लग सकती है। बिहार का जो राजनीतिक इसको लेकर के महत्व है तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक प्रमुख विपक्षी चेहरा है। चुनाव से पहले इस तरीके का विवाद उनकी राजनीति को ठंडा कर सकता है, विरोधियों को लाभ पहुंचा सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रहे हैं। एपिक का पूरा नाम क्या है? इलेक्शन पीपल आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल पब्लिक आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कोड। सो दीज आर दी ऑप्शंस। विच वन इज करेक्ट? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।